पेरीमीटर एंड एरिया। तो बेसिकली यहाँ पे 3 फिगर से डील किया था जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे पहली बार। तो वहाँ पे ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप्स की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है ना। और वहाँ पे इनफैक्ट स्पेसिफिकली ट्राइंगल में हम लोगों ने एरिया की बात नहीं की थी, तो तुम लोग 7th क्लास में करने वाले हो। और फर्दर ऑन पेरीमीटर निकालना होगा ट्राइंगल का, तो क्या करोगे, तीनों साइड के जो भी लेंथ है उसको ऐड कर दोगे, तो वो तो इजी है पेरीमीटर निकालना, ठीक है ना। एरिया की बात तुम लोग करोगे नेक्स्ट क्लास में। और अब स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया पेरीमीटर दोनों की बात की थी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद है? यस सर। फॉर्मूला याद है ना? ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चंस लिखना शुरू करो। सर लिखिए पहला रिवीजन का क्वेश्चन। इसे करो। सेकंड क्वेश्चन। पहले सारे क्वेश्चन लिख ले। नहीं नहीं, क्वेश्चन पहले फर्स्ट लिखो क्वेश्चन और आंसर वहीं पे लिखना शुरू हो जाओ। हाँ, ये आंसर तुम लोग जो ट्राई कर रहे हो वो फेयर में लिखना पहले। फेयर में वही आंसर लिखना जो मैं फेयरली करवाऊंगा यहाँ पे। तुम लोग अपना जो ट्रायल आंसर है वो रफ में कहीं करो, क्वेश्चन लिख लो फेयर में चाहो तो। Find length of rectangle if its area is 1200 meter square and breadth is 2000 centimeter. क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। कौन से फिगर की बात की है? पॉइंट 1, पॉइंट 2 क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है और क्या हमें निकालना है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट फर्स्ट का आंसर निकल गया। फॉर्मूले रिकॉल करो और यूनिट्स पैरेलली यूनिट पे भी फोकस करना कि मिली आंसर पहले क्वेश्चन में स्क्वायर की साइड निकालनी है इन सेंटीमीटर, वेयर एज एरिया इज गिवन इन मीटर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तुम्हारा ध्यान अगर नहीं गया तो इसलिए मैंने बता दिया है। मिलीमीटर स्क्वायर वी हैव गिवन इन मिलीमीटर स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड इन सेंटीमीटर, तो कन्वर्जेंस लगने वाला है, ठीक है ना। तब तक रिकॉर्डिंग को कर देते पॉज। अगर हो गया है पहला क्वेश्चन तो बताओ आंसर। सर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो चेक करते हैं। सर माइनस का 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। एरिया हमें लग रहा है कि नेगेटिव में है, क्या एरिया माइनस में हो सकता है? क्या लेंथ माइनस में हो सकती है? क्या तुम्हारी हाइट माइनस में? माइनस के 4 फुट के हो तुम? नहीं। माइनस में कैसे? नो सर। ये माइनस दे रखा है लेकिन पावर 4 है, मतलब इवन है। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो सब माइनस हटने वाले हैं। तो लग रहा है कि माइनस में वैल्यू दे रखी है लेकिन नहीं, एक्चुअली पॉजिटिव है वो, तो थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखो एक बार। सर आंसर हम बताएं? हाँ बताओ।
क्वेश्चन में साइड सेंटीमीटर में निकालना है, पर एरिया दे रखा है। सर एरिया को ए मान लो। सर सारी साइड का बताना है क्या? सर अरे 16। भाई स्क्वायर की 4 साइड होती है, तो चारों साइड का सेम ही तो आएगा। एक साइड निकालोगे तो चारों की लेंथ सेम ही तो सर होगी। 4 सर सेंटीमीटर है एक एक बार साइड। पीछे वाला दिखाना। अब तुम एक मिनट रुको। -2 की पावर 4 है, इसे सॉल्व करो पहले तो -2 4 बार लिखा हुआ है आपस में। 16। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? प्लस का 4। प्लस का 2। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्लस का 4। प्लस का 4। सही है। यस सर। प्लस का 16 बनेगा, और वैसे भी 16 आना चाहिए, और नहीं आया मतलब कि वैल्यू क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, 16 है तो एरिया कितना बन जाएगा? 16 मिलीमीटर स्क्वायर बनेगा बेटा। ठीक है, और Yes, sir. आंसर में सेंटीमीटर में चाहिए, तो एरिया को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो आराम से निकल के आएगा। या पहले चलो साइड ही निकालना है यहाँ से। तो ए का मतलब कितना होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर, और 16 का हो जाएगा 4 का स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसे कंबाइंड वे में कैसे लिख सकते हैं? 4 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो साइड कितना निकल जाएगा? सर 4 मिलीमीटर। यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे चले। ओके सर सर। पीछे वाला पेज दिखाना। यस सर। काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने पूछा है सेंटीमीटर में, तो 4 मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है कितना? सर 0.0। सर 0.4। 10 mm। तो सर 0.4। 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 mm में। मतलब mm की जगह पे क्या रख दोगे तुम? 4/10 सेंटीमीटर, तो 0.4 आंसर आएगा। किसका आंसर मैच कर गया? बोलो। सर नहीं करा मैच। किसी का आंसर मैच नहीं किया? चलो कोई बात नहीं। सर एक बार पीछे वाला पेज दिखाना। सर वो आंसर तो लिखने दो। यस सर। 1 मिनट। सर हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट। डन सर। सबका सर प्लीज वेट। यस सर। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। ये कॉपी हो गया क्या? हाँ या ना? यस सर। यस सर हो गया। सेकंड क्वेश्चन दिखा दो एक बार। अगर रह जाएगा तो चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग है वैसे भी ये सेशन रिकॉर्डेड है। सेकंड, फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 1200 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 2000 सेंटीमीटर। एक काम की बात यहाँ पर ये है, यहाँ पूछा था उसने कि इन सेंटीमीटर, यहाँ कुछ भी नहीं पूछा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी में भी आंसर निकाल के दो। और बेटर रहता है कि ऐसे केसेस में तुम लोग दोनों यूनिट में आंसर निकाल के दो, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर यूज किया है, यहाँ पे सेंटीमीटर किया है, तो दोनों में दोगे तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर उसने एक ही यूनिट की बात की होती तो हम एक यूनिट में आंसर दे रहे होते। ठीक है,
क्या डिस्कस कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन? यस और टाइम चाहिए? यस सर। और टाइम तो नहीं चाहिए ना? नो सर। नो सर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 1200 मीटर स्क्वायर 2000 सेंटीमीटर। गिवन है एरिया 1200 वो भी मीटर स्क्वायर और ब्रेथ गिवन है 200 सेंटीमीटर 2000 सेंटीमीटर और वही लेंथ उसने पूछ लिया हमसे। तो ठीक है, हमें पता है कि A इज इक्वल टू कितना होता है एल बी। क्या सर ए का मतलब क्या? एरिया ओके सर। गिवन है ना क्वेश्चन में। ये दे रखा है 1200 मीटर स्क्वायर, यूनिट को भी साथ में लेके चला करो, पीछे मत छोड़ा करो। एल तो हमें निकालना है ही और बी कितना दे रखा है बेटा 2000 सर 2000 एल को अकेले रहने दो क्योंकि उससे अकेले की वैल्यू ही चाहिए और नीचे आ जाएगा 2000 डिवाइड। सेंटीमीटर। यूनिट यूनिट का कॉम्बिनेशन अपने आप में सॉल्व होता है और वैल्यूज का फिगर्स का कॉम्बिनेशन अपने आप में सॉल्व होता है। तो ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12/20 यहाँ बचेगा। मीटर स्क्वायर है और नीचे सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर को ऊपर रहने दो और सेंटीमीटर का मतलब क्या क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू सर 100 तो ऊपर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर 100 और यहाँ मीटर आ जाएगा। सही है, क्योंकि मीटर अपन 100 बनेगा ना तो ऊपर चला जाएगा। यस हाँ या सर। ना? यस सर। ठीक है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यस सर। 1 0 से 1 0 कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है, आंसर 1। और ऑब्वियस ही बात है, लेंथ और ब्रेथ सिंगल डायमेंशन है, एक डायमेंशन है उसकी, तो वो मीटर में मतलब एक ही स्क्वायर नहीं आना चाहिए था यूनिट पे और वो हट भी गया है। ठीक है ना? तो 12/2 इंटू 10 ये बन जाएगा कितना 60 मीटर। समझ में नहीं आया हो तो फिर से समझा दें। नो सर। तो कैलकुलेशन समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर आ गई तो। यस सर। जो कट चुका है वो तो वापस नहीं आने वाले। 0 गया, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर गया, Yes, मीटर sir. नीचे का गया तो मीटर सिर्फ मीटर आ गया। 12 इंटू 10 बन जाएगा 120 और नीचे है 2, 120/2 60 बन जाएगा। ठीक है, इसे कॉपी कर लो एक बार। फिर थर्ड क्वेश्चन। सर डन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब पता है तुम लोगों को? रेगुलर पॉलीगन सर जिसमें सारी साइड सेम होती है। हाँ, और एक काम की बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ गिवन है कि सारी साइड्स इक्वल है मतलब कि सारे एंगल्स भी इक्वल होने वाले हैं, और कुछ ऐसा गिवन है कि सारे एंगल्स इक्वल है इसका मतलब कि सारी साइड्स भी इक्वल होने वाली है। ओके सर। ओके सर। और अगर लेंथ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 6000 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हाँ जी, हो गया। यस सर डन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। सर हमारा नहीं हुआ था, एक बार फिर से दिखाना। सर डन।
Done, sir. ठीक है, बताओ आंसर। क्या निकाल के लाए हो डायमेंशंस? रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या निकाल के लाए हो? अब 1 मिनट और चाहिए, जल्दी करो थोड़ा सा। कैलकुलेशन में ऑब्वियसली गलत नहीं करनी, कैलकुलेशन थोड़ा गेयर अप करो कैलकुलेशन में, क्योंकि पेपर छूट भी तुम्हारा इसी वजह से जाता है बहुत सी बार, स्पीड की वजह से। its perimeter is 1/4 मीटर। तो इंफॉर्मेशन तो सिर्फ एक ही गिवन है, नहीं 2 गिवन है। पेरीमीटर दे रखा है 1/4 मीटर। इसे सॉल्व करना थोड़ा हार्ड होगा, ऐसा करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक ठीक? हाँ या ना? और साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि लेंथ इज 2/3 ऑफ इट्स ब्रेथ, 2/3 ऑफ ब्रेथ, ये दे रखा है। Yes, sir. वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहने दो उसे। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, नहीं इसे मत मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 1 और नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है जानो रेक्टेंगल के सर एक बार 2L पीछे + दिखाना, B, और पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। क्या पीछे दिखाना एक बार। पेज दिखा दो सर, एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो। वैसा इस तरीके से लिखता नहीं है कि पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये थोड़ा सर डन। कम सेंसिटिव है। लिखना ऐसे चाहिए कि पुट वैल्यू ऑफ L फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इस तरीके से लिखना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, इतना एलॉबरेट फॉर्म में अभी लिखना नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ये ध्यान रखो कि ये वाली इक्वेशन एक हमारी है। ये हो गया सबका? हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया। Yes, sir. Yes, हमने sir. क्या किया है, L की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है ये हमने अज्यूम नहीं किया है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, कुछ भी ऐसे नहीं होता है। ये L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हुए वहां से पेरीमीटर की तरफ जाएंगे। तो पेरीमीटर की तरफ जाएंगे तो 25 तो पेरीमीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है 25 = 2। L की वैल्यू वहां से 2/3 B + B, यहां तक ठीक है? Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 2 को यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना? सर पुट इक्वेशन के बाद 1 के बाद क्या लिखा हुआ है? या ऐसा करो, अभी मल्टीप्लाई मत करो, इसको B को ही बाहर निकाल दो यहां से। इक्वेशन 1 के बाद कहां लिखा है ये? यस सर, ये क्या लिखा है यहाँ पे? इन इक्वेशन, पुट इक्वेशन 1 इन 2 इन सेकंड इक्वेशन। ऐसा करो, B को भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर अंदर फेंक सकते हैं तो फेंका हुआ बाहर भी निकाल सकते हैं। तो B कॉमन है यहाँ पे, B मल्टीप्लिकेशन में इस टर्म में, B मल्टीप्लिकेशन में इस टर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 तो बाहर है ही ऑलरेडी, B भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर 2/3 + 1 बचेगा। ये समझना हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ा हार्ड हो, लेकिन अभी समझ लो इसे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर जाकर के वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो कॉमन वैल्यू बाहर भी आ सकती है, हाँ या ना? Yes, sir. ऐसे ही असर बोल रहे होगे। 2/3 + 1 है, इसे कैसे सॉल्व करोगे? 2/3 + 1 मतलब 1/1। 3 और 1 का एलसीएम लोगे, नीचे 3, 2 ब्रैकेट लगाओगे, बीच में प्लस साइन और ब्रैकेट। यहाँ तक ठीक है? यस सर। Yes, यहाँ sir. 2 है तो 2 आने वाला है, यहाँ 1 है तो 1 आने वाला है, मल्टीप्लिकेशन का साइन तो आएगा ही आएगा। 3/3 कितना होता है? 1। 3/1 कितना होता है? 3। 2 + 3/3, ये बन जाएगा कितना? 5/3। बोलो, समझ में तो आया ही नहीं। Sir, समझ आ गया। 25 = 2B, और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। यहाँ पर क्या 5/3 मल्टीप्लाई में 5/3।
तो 25 हमें पता है कि ये एक टर्म बन चुकी है, तो अब जो भी जाएगा ट्रांसपोजिशन से वो डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो डिवाइड में 3 है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। नीचे यहाँ ऊपर 2 है और ऊपर 5 है तो नीचे रहेंगे 2 और 5। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. ठीक है। 5 ने 25 को कट किया तो 5 बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। 5 into 3 होता है कितना? 15/2। तो b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। b की वैल्यू निकलेगी, बोलो कितनी? 15/2। काम की बात। सर एक बार पहले वाला पेज दिखा क्वेश्चन दो। अगर समझ में नहीं आ रहा एक बार में तो लर्निंग की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा लेवल हाई है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। पेरीमीटर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर में थी, तो इसका मतलब पेरीमीटर सेंटीमीटर में कब निकलता है? जब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेंटीमीटर में होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों सेंटीमीटर में थे, तो इसका मतलब जो वैल्यू निकली है यहाँ पे ये किस यूनिट में आने वाली है? अरे मुंह तो खोलो अपना। सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर। ये तो b की वैल्यू निकली है, लेकिन लेंथ कैसे निकालोगे? 2/3 ऑफ b। तो लेंथ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ b कितना है? 15/2 सेंटीमीटर। सेकंड से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 और 1 यहाँ बनेगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आया या नहीं आया? सर एक बार पहले वाला पेज Sir, आ गया। अब पहले वाला क्या तुम पूरा ही देखो अब तुम। ठीक है, कॉपी कर लो इसे, रिकॉर्डिंग को यहीं ऑफ कर देते हैं।